हूँ आपको किस तरीके से लिक्विड में होती है। ये जो फॉर्म होती है ये लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन होती है, तो हम इन्हें लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन बोलते हैं। ये हो गया ये सारे लिक्विड बेस्ड वाटर बेस्ड। सो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल बह के नीचे आ गया है और ये क्रीमी बेस है, ये वहीं का वहीं है। इसका मतलब इसमें वाटर बेस ज़्यादा है और इसको हम अपने ड्राई स्किन पे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस है, सो वाटर बेस क्या होता है, जो थोड़ा सा लिक्विड ही है, लिक्विड ही हम अपने ड्राई स्किन पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक है, इसे हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। ये एक अच्छा तरीका होता है दोनों को डिफरेंस बताने के लिए। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेशनल मेकअप कोर्स डे 6। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 6 की क्लासेस को। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की ऑलरेडी हमने 2 क्लास पहले ले चुकी हैं, ये इसका लास्ट टॉपिक है और फाइनल टॉपिक है। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे और फाउंडेशन का जो टॉपिक है वो हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फाउंडेशन के हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो है हमारा टाइप ऑफ ए फाउंडेशन। सो आज हम देखेंगे कि फाउंडेशन किस किस टाइप के होते हैं और कौन से स्किन के अकॉर्डिंग हमें कौन से फाउंडेशन को यूज़ करना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो टाइप ऑफ फाउंडेशन के किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो होता है लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन, फिर होता है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, मॉस बेस्ड फाउंडेशन होता है और पाउडर फाउंडेशन होता है और लास्ट में होता है वैक्स बेस्ड फाउंडेशन। तो फाइनली जो होते हैं 5 टाइप के फाउंडेशन बेस्ड होते हैं। बट 5 टाइप फाउंडेशन में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो होता है हमारा लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन भी होता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो तो होता है लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन। लेकिन हमें नॉलेज जो होनी चाहिए वो सारे फाउंडेशन की होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। और जब हमारे पास क्लाइंट आए या फिर अपना हम सैलून खोल रहे हैं तो उसके बाद हमें एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ताकि हमें कभी भी जरूरत पड़े तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले होता है लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन। लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन क्या होता है? लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन होता है इस तरीके से, कुछ लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन होता है। ये सारे जो फाउंडेशन होते हैं ये लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन होते हैं। इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो लिक्विड में होती है। फाउंडेशन आता है 2 तरीके के फॉर्म आते हैं उनमें। क्रीम बेस्ड जो फाउंडेशन होता है, यानी हमारी जो लिक्विड बेस में अगर क्रीम की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि क्रीम क्या होता है, क्रीमी बेस जो होता है वो हम ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं। ड्राई स्किन पे अगर हम क्रीमी बेस यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन जो ड्राई स्किन है क्रीम लगाने के बाद वो नॉर्मल एवरेज हो जाएगी। और क्रीमी बेस इस वजह से ही बनाए जाते हैं, जो ड्राई स्किन जिनकी ज़्यादा होती है क्रीमी बेस से, उनका फेस पे अगर हम क्रीमी बेस वाला फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो फेस पे जो फाउंडेशन होता है वो केकी नहीं होता है। और ड्राई होने की वजह से क्रीम और ड्राई दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है और फिर ना केकी होता है और ना ही पैची सा होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। सो क्रीम बेस स्पेसिस इसलिए बनाया जाता है लिक्विड बेस में, ताकि हम ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ कर सकें। जो सेकेंड फॉर्म होता है, वेरिएंट होता है, वो होता है वाटर बेस। सो वाटर बेस किस के लिए होता है? वाटर बेस होता है ऑयली स्किन वालों के लिए। वाटर बेस ऑयली स्किन वालों के लिए इसलिए होता है क्योंकि ऑयली स्किन वालों की स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है। उनकी स्किन ऑलरेडी स्वेट को रिड्यूस कर रही होती है और ऑयली ऑलरेडी होती है, तो क्रीम हम वहाँ नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने वहाँ पे क्रीम बेस लगा दिया तो पहले से ही एक तो स्किन हमारी ऑयली है और उसके ऊपर अगर हम क्रीम बेस और लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएगी और जो हमारी स्किन का जो फाउंडेशन है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा और हट जाएगा, हमारी स्किन से हट जाएगा। पैची जो होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि क्रीम के ऊपर, ऑयली स्किन के ऊपर अगर हम क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लगा देते हैं तो वो ईजिली हट जाता है। सो जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है वो क्या होता है, वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। ऑल स्किन टाइप यानी अगर हमारी क्रीम बेस है तो वो हमारी ड्राई स्किन के लिए होगा, वाटर बेस है तो हमारी उसके लिए
तो ऑयल स्किन के लिए होगा। सो ये दोनों ऑयल स्किन टाइप के लिए लिक्विड बनते हैं जो कि हम नॉर्मली देखते भी हैं और यूज़ करते हैं। जैसे कि ये दोनों हो गए, इनको मैं बताऊंगी आपको कि इनमें थिक कौन सा है, और क्रीम और वाटर बेस दोनों को हम कैसे पता लगा सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। पहले हम अपनी बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सो सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा क्रीम बेस। क्रीम बेस मैंने अभी बताया था कि क्रीम बेस जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है, क्योंकि क्रीम बेस है ड्राई स्किन है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो वो बन जाएगा। स्पेशली होता है, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया था। मॉस बेस क्या होता है? मॉस बेस होता है जैसे कि एक बीबी क्रीम होती है, सिर्फ बीबी क्रीम होती है, लेकिन बीबी क्रीम में कवरेज जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो हम डेली यूज़ में लगाते हैं उसे, और वो हमारी स्किन पे अच्छे से मेल्ट हो जाती है, और नॉर्मली ऑयल स्किन टाइप होती ही है वो, पर वो बीबी क्रीम से थोड़ा सा कवरेज उसका ज़्यादा होता है, उसे हम मॉस क्रीम बोलते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है बट मिलती है। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है पाउडर फाउंडेशन। सो पाउडर फाउंडेशन क्या होता है? पाउडर फाउंडेशन होता है बिल्कुल खुले पाउडर की तरह होता है ये, जैसे कि एक डिब्बी होती है, उसके अंदर बिल्कुल जैसे पाउडर होता है ऐसे फॉर्म होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पानी को मिक्स करके फिर हमको अपना फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। ये फाउंडेशन मतलब बहुत कम मिलता है बट होता है ये फाउंडेशन। सो इसका मैं फ़ोटो, मेरे पास तो है नहीं, बट इसका मैं फ़ोटो आपको ऊपर लगा दूंगी ताकि आप अच्छे से इसे पहचान सकते हो। क्या होता है ये पाउडर फाउंडेशन? पानी में मिलाकर या पैनकेक फॉर्म में आते हैं। पैनकेक फॉर्म क्या होता है? पैनकेक फॉर्म होता है, वो भी मैं आपको भी फ़ोटो ऊपर लगा दूंगी। सो पैनकेक फाउंडेशन में आते हैं, और फाउंडेशन ये क्या होते हैं? ऑयल स्किन टाइप होते हैं, और गर्मियों में पसीने आते हैं तो ये स्किन बेस पर पैनकेक के साथ मिलाकर यूज़ करने से पसीने में बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। ऑयल स्किन टाइप क्या होते हैं कि पाउडर बेस जो फाउंडेशन होता है वो तो हमारा होता है ऑयल स्किन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। और जो पैनकेक होता है उसमें वैक्स वगैरह होती है, वो हमारा ड्राई स्किन के लिए सही होता है, क्योंकि उसमें पैनकेक के लिए होता है वो थोड़ा सा थिक सा होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत थिक होता है। सो अगर दोनों ऑयल स्किन टाइप कैसे यूज़ कर सकते हो? हम दोनों को मिक्स मैच करके ऑयल स्किन टाइप भी हम इसे बना के यूज़ कर सकते हैं। सो 5 जो पॉइंट है वो है हमारा वैक्स बेस। वैक्स बेस क्या होता है? ये ऑयल स्किन टाइप होता है। वैक्स होती क्या है? वैक्स बेस क्या होता है? वैक्स बेस होता है कि इसमें ऑयली और ड्राई बोथ टाइप कैन यूज़, क्योंकि वैक्स में क्या होता है? वैक्स ना तो ऑयली होती है ना उसमें पानी ज़्यादा होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, और ना ही मतलब उसे ऑयल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं वैक्स बेस फाउंडेशन को। इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी आती है। सो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ फाउंडेशन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग में जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है सारी चीज़ों को एकदम से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। बट एक बार हम इसे देख लेंगे, फिर दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, तो सारे टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और क्लास जो होती है, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेकअप की क्लास, तो हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ अगर हम उसे डीपली लर्न कर रहे हैं, डीपली हम उसे स्टडी कर रहे हैं, तो पता चलता है कि हम कोई भी चीज़ अगर डीपली स्टडी कर रहे हैं तो वो एक पढ़ाई की ही तरह होती है। तो मेकअप पहले तो ऐसा लगता था कि बहुत इजी होगा, और ऐसे ही सारे फाउंडेशन को बस उनकी जो एक वो होता है ना, तरीका होता है, बस उसे सीख लो कि क्या क्या पहले लगाना है, सेकंड पे क्या लगाना है, बाकी की बहुत इजीली मेकअप हो जाएगा। बट जब क्लास स्टार्ट करते हैं हम, तो पता चलता है कि ये भी एक स्टडी की तरह ही इसे हमें अच्छे से पढ़ना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और सीखना होता है। जो सीख जाता है वो आगे निकल जाता है, जो सीखता नहीं है वो ऊपर से अगर करते हैं तो वो बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, बिकॉज उनका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। तो इन चीज़ों को हमें एक बार तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए, ताकि कभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें पता रहे कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी है। अब आगे आते हैं, वो है हमारा लिक्विड फाउंडेशन, जो कि मेन टॉपिक है हमारा लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन क्या है? लिक्विड फाउंडेशन होता है क्रीम बेस जो होता है वो ड्राई स्किन क्रीम की आवश्यकता यानी ड्राई फेस पर ज़्यादा होता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि क्रीम बेस जो होता है वो होता है हमारी ड्राई स्किन के लिए। सो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ओके, तो क्रीम बेस मैंने भी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि क्रीम किस पे यूज़ कर सकते हैं हम। क्रीम हम कर सकते हैं ड्राई स्किन पे, और वाटर बेस जो होता है उसे किस पे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कर सकते हैं ऑयली पे। अगर कहीं भी क्रीम बेस फाउंडेशन होता है तो ड्राई के लिए बेस्ट है,
वाटर बेस्ड फाउंडेशन है तो ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं स्किन। ओके, और पाउडर बेस क्या होता है वो भी मैंने भी आपको बताया था। पाउडर बेस जो पाउडर होते हैं वो उसकी पर अच्छी चीज़ क्या होती है, उसमें हाई कवरेज होता है, और पैनकेक जो होता है उसमें नॉर्मल कवरेज होता है, जो कि मैंने भी बताया था कि वो दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो क्या है, वो है कि फाउंडेशन को देखकर कैसा पता लगाए कि कौन सा फाउंडेशन किस फेस पर ज़्यादा सूट करेगा। सबसे पहले फाउंडेशन किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, वह कौन सा किस फेस पर यूज़ किया जाएगा ये हम जान लेते हैं। अब फाउंडेशन है ये, ठीक है। फाउंडेशन में हमें क्या करना है कि एक बार हम ये देख लेते हैं कि फाउंडेशन में कैसे बनता है और किस चीज़ को किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, और हम जब फाउंडेशन चूज़ करते हैं तो हम इजीली उसे चूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट हैं भी, ये सिर्फ फाउंडेशन को अच्छी तरह से चूज़ करने के लिए ही हैं, ताकि हम फाउंडेशन को देख के अच्छे से पता लगा सके कि हमें कौन सी फाउंडेशन की नीड होती है। एक टॉपिक होता है फिलर और एक होता है पिगमेंट, ठीक है। फिलर क्या होता है, फिलर होता है लिक्विड चीज़ होती है, जैसे कि ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, मॉइस्चर हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। ये हो गया, एक ये होता है, और एक होता है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, कलर होता है। पिगमेंट जैसे कि हम आई शेडो लगाते हैं उसमें बोलते हैं ये पिगमेंटेड है, इसका मतलब उसका जो कलर है उसको बोलते हैं पिगमेंटेड। इसमें कलर जो होता है वो होता है डार्क हो गया, फेयर हो गया, वेरी फेयर हो गया, उस वाले कलर को हम बोलते हैं पिगमेंट। दोनों चीज़ों से ही, सिर्फ दो चीज़ों से ही मिलकर फाउंडेशन बनता है। फाउंडेशन में अगर ऑयल, वैक्स और मॉइस्चराइज ज़्यादा होता है तो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होता है। मैंने अभी बताया था कि ऑयल जो कि ऑयल होता है जो कि ड्राई की स्किन के लिए अच्छा होता है, वैक्स दोनों स्किन के लिए अच्छा होता है तो ड्राई के लिए भी अच्छा होता है, मॉइस्चराइज़र वो भी ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है। तो अगर इसमें जो फिलर्स हैं वो ऑयल, वैक्स और मॉइस्चराइज़र है तो वो ड्राई स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। ऑयली स्किन पर भी जाता है बट बेस्ट होगा वो उसी के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लास्ट बचा हुआ है वो थोड़ा सा ही है, और अगर दोनों है, अगर उसमें दोनों हैं तो दोनों क्या है, ड्राई स्किन हो जाती है। अगर वाटर ज़्यादा है, मतलब फिलर्स में अगर वाटर ज़्यादा है तो वो ऑयली स्किन के लिए सबसे बढ़िया होता है। अभी मैंने पीछे क्लियर किया था वही बात आ गई है, बट बार बार रिवाइज करने से, बार बार इस बात को लाने से वो हमारा माइंड में पक्का हो जाता है और क्लियर भी हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जैसे कि 60% अगर फिलर्स है, अगर 60% फिलर मिला हुआ है और 40% पिगमेंट है तो क्या होगा कि तो वो नॉर्मल कवरेज होगा, ठीक है। क्योंकि पिगमेंट अगर जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें हाई कवरेज होता है, इसमें पिगमेंट 40% है और फिलर्स हो गया 60%, तो नॉर्मल कवरेज का फाउंडेशन होता है वो। अगर 40% फिलर्स और 60% पिगमेंट है तो वो हो गया हाई कवरेज, क्योंकि उसमें पिगमेंट हाई है यानी 60% ज़्यादा है। और अगर पिगमेंट है 80% और फिलर्स ओनली 20% है, 80% बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है HD कवरेज। ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा बट गुड फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो 80% पिगमेंट होता है वो बहुत थिक हो जाता है और थिक फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ऑयली स्किन होती है वो ईजिली उसे, क्योंकि ऑयल हमारे फेस पे है तो वो ईजिली थोड़ा सा उसे हम ब्लेंड कर सकते हैं, बट जो ड्राई स्किन होती है उसके ऊपर ब्लेंड भी करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि हमें फेस करनी होती है। उसके भी ट्रिक्स होते हैं कि हम उसे मिक्स मैच कैसे कर सकते हैं ताकि हम HD कवरेज ला सकें, बट ये पॉइंट होते हैं। तो मैंने इनमें सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया है ताकि आप क्लियर रहे कि क्या चीज़ कैसे बनती है, फाउंडेशन कैसे होता है, किस किस टाइप का होता है, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि हमें कैसे पता लगाना है। एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे पता लगाना है हमें। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल बह के नीचे आ गया है और ये क्रीमी बेस है, ये वहीं का वहीं है। इसका मतलब इसमें वाटर बेस ज़्यादा है और इसको हम अपने ड्राई स्किन पे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस है, वाटर बेस क्या होता है, जो थोड़ा सा लिक्विडी है, लिक्विडी हम अपने ड्राई स्किन पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक है, इसे हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। ये एक अच्छा तरीका होता है दोनों को डिफरेंस बताने के लिए।